दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान का जो नेक्स्ट सीरीज़ है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की। उसके अंदर हमने बाल विकास के अंदर जो सेकंड पार्ट है ये हमारा लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, अब सेकंड पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप से लेके आए हैं। और देखिएगा दोस्तों, पीछे के जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप मेरी मतलब इस यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड किए गए हैं। प्लेलिस्ट भी इसकी बना दूंगा मैं। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इससे रिलेटेड जितने हो सकते थे उतने क्वेश्चन मैंने किए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो ऑथेंटिक बुक्स है अवनी पीडी पाठक फर्स्ट रैंक, इनसे लिए गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी बात, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, उनकी हम बात करें तो देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज। और आज हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से लेके आए हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, भारत में बाल अधिकार किस उम्र वाले बच्चों से संबंधित है। ठीक है, जो बाल अधिकार है यानी कि किस उम्र के बच्चों को दिया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, बताइएगा आप इसका आंसर क्या हो सकता है, अंदाज़ा लगाइएगा क्या हो सकता है। देखिएगा, जन्म से 6 वर्ष तक, ऐसा तो कोई नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक, 14 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों से, 18 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों से। देखिएगा, जो बाल अधिकार है वो 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए, मतलब 18 वर्ष के जो अंतर्गत सभी बच्चे आते हैं उनके लिए बाल अधिकार है हमारे यहाँ भारत के अंदर। दूसरी बात, विकास किससे संबंधित है। क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विकास किससे संबंधित है, बताइएगा। विकास किससे संबंधित है, वर्दी से, आयु से, सभी विकल्प सही है, बताइएगा। परिपक्वता से, जो विकास है वर्दी से भी है, ठीक है ना, परिपक्वता से भी है, आयु से भी है, और सभी विकल्प सही है। यानी इसका जो आंसर होगा वो सही, सभी विकल्प सही है। सेकंड क्वेश्चन इसका, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का परिपक्वता, सॉरी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो विकास है ना, ये संबंधित है किससे। देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका। विकास जो है परिपक्वता से संबंधित है, ठीक है। यानी विकास किससे संबंधित है, परिपक्वता से, वर्दी से नहीं है, आयु से भी नहीं है, और केवल परिपक्वता से है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, विकास के विभिन्न पक्ष हैं। विकास के जो हैं विभिन्न पक्ष हैं, वो कौन कौन से पक्ष हैं। तो देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है ना, मानसिक व संज्ञानात्मक विकास, उपरोक्त सभी। यानी इसके जो है विकास के जो पक्ष होते हैं वो सभी हैं, शारीरिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, मानसिक भी होता है, और मतलब इसके जो तीनों हैं होते हैं। तो इसके लिए ये इसका जो ऑप्शन है लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी। यानी अपने पास 4 विधि दे रखी है। तो बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए, बाल विकास मतलब बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। यहाँ पर देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, डी विकासात्मक जो विधि है ये वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यानी यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम वो है, ठीक है ना, क्रम ये नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिपक्वता तक चलता है। यानी गलत कौन सा है, तो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, ये भी सही है, ठीक है ना। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, परिवर्तन होते हैं इसके अंदर, ये सतत प्रक्रिया, सतत चलता रहता है, तो ये जो है ये गलत है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का कर्म किस क्रिया का अंग है। किस क्रिया का अंग है, बताओ। सिक्स क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, यह है विकास का, किसका, विकास का। सेवन्थ क्वेश्चन है, विकास की अवस्था का सही क्रम बताना है। विकास की जो अवस्थाएं हैं उसकी मतलब उसका सही क्रम बताना है कि पहले कौन सी अवस्था है फिर कौन सी अवस्था है। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन तो हम देख के डिलीट कर देंगे। प्रौढ़ता जो है पहली थोड़ी है, ठीक है ना, बाल्यावस्था पहले नहीं होती, शैशवावस्था पहली होती है। तो दो ऑप्शन हमारे पास है, ए और सी, इनमें से देखेंगे। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना इसका। किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी जैविक विकास के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, आठवां क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा परिपक्वता। जैविक विकास के लिए कौन सा शब्द क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले एग्जाम्स में आया हुआ ये परिपक्वता, ठीक है, ध्यान रखना इसका। बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने दिया। बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने दिया, सीधा सीधा है, बीजकोष से बिजमैन ने दिया है, ठीक है ना। और भी देखेंगे हम आगे। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए।
यानी मिलान करना में समानता का नियम किसने दिया, विभिन्नता का नियम किसने दिया, बीजकोश की निरंतरता का नियम किसने दिया, वर्ण संकरता का नियम किसने दिया। तो बीजकोश का तो मैंने अभी बताया था आपको बिजमैन ने, ठीक है ना, यानी इसको तो हम इससे मिला देंगे। इसके बाद समानता का नियम किसने दिया, समानता और सोरेनसन सेम है, ठीक है ना। और वर्ण संकरता का नियम मेडल ने दिया है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें बचा क्या, विभिन्नता का नियम डार्विन और लेमार्क ने दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आंसर आ गया होगा, आपको देख सकते हैं इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। वातावरण में वे समस्त बाह्य, ये बाह्य नहीं है, बाह्य, बाह्य नहीं भार के, बाह्य है ना, बाह्य बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। ये किसकी परिभाषा है, ठीक है ना, ये बताओ किसकी परिभाषा है। ये है वुडवर्थ की। किसकी परिभाषा है, वुडवर्थ की, ठीक है ना। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट। वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है, वातावरण का प्रभाव बताओ किस पर पड़ता है। 12 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। शारीरिक विकास पर भी पड़ता है, मानसिक विकास पर भी पड़ता है, सामाजिक विकास पर भी पड़ता है, यानी हमारा समाज के मतलब समाज का जो सामाजिक विकास है उस पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मानसिक मानसिक विकास पे भी पड़ता है, शारीरिक विकास पे पड़ता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन का 13 की बात करें तो देखो, जिन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है, ये किसकी परिभाषा है, यानी जिन्स के अलावा प्रत्येक जो कारक है ना, वो वातावरण है, तो ये किसकी परिभाषा है। 13 क्वेश्चन की बात करें अपन तो बोरिंग, लैगफील्ड और वेल्ड की परिभाषा है, ध्यान रखना इसका आंसर। वातावरण का सबसे बड़ा शिक्षक है, ये परिभाषा किसकी है, वातावरण जो है, वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, ये परिभाषा किसकी है, ध्यान रखना वॉटसन की। वॉटसन ने ये बात कही थी कि जो वातावरण है वो सबसे बड़ा शिक्षक है, यानी वातावरण हमें बहुत कुछ सिखाता है, वातावरण से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फ्राइड ने काम शक्ति या काम वासना को क्या कहा है, देखिएगा शैशव कामुकता, ऑप्शन हमारे पास 4 है, शैशव कामुकता, स्वमोह, लिबिडो, उपरोक्त सभी, बताओ क्या होगा। फ्राइड ने काम शक्ति या काम वासना को क्या कहा है, लिबिडो का है, क्या कहा है, लिबिडो, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, सभी बालकों का विकास समान दर से होता है, गलत। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, ठीक है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। देखो बालक का विकास समान दर से नहीं होता है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, नहीं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है ना। प्रकृति विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, यही होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 17, विकास में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो देखिएगा पहले किसका निर्माण होता है, पहले अंडाणु, 17 की बात करें अपन तो देखिएगा ब्लास्टोसिस्ट तो नहीं होगा, ठीक है ना। अंडाणु और ए और डी में से देखना है, अंडाणु और शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट लास्ट में होता है, ठीक है ना। तो अंडाणु और शुक्राणु, फिर आएगा युग्मनज और फिर आएगा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा इसका, डी आंसर होगा 17 का। 18 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है, यानी वृद्धि और विकास में सबसे पहला जो चरण है वो कौन सा है। देखिएगा शारीरिक विकास होता है जो ही पहला चरण होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिएगा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, सही नहीं है। वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है, सही नहीं है, ये देखना है हमें, ठीक है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है, बताओ। सही नहीं है, यानी वृद्धि जो है ना वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये परिपक्वता तक चलती है, ठीक है ना। और बाकी सभी सही है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी मतलब बी रॉन्ग है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं आगे, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, ये किसका कथन है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, हरलोक किसको करता है, मतलब किसका कथन है, ये हरलोक का कथन है। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छे लगे, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट यदि आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और मतलब टॉपिक से रिलेटेड है कि बाल विकास का जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आपको थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू डियर, थैंक यू।